मानो चिड़ा भोजन की खोज कर रहा था। मानो चिड़े को एक पेड़ पर एक आम दिखाई देता है। आज आम ही ले जाता हूँ, गुड़िया खुश हो जाएगी आम देखकर। मानो चिड़ा अभी आम तोड़ने ही वाला था कि वहाँ कालू सेठ अपने गुंडे साथियों के साथ पहुँच जाता है। ये आम तो अब हम खाएंगे। मगर क्यों ये आम? मानो चिड़े ने अभी इतना कहा ही था कि कालू बोलता है, क्यों? क्योंकि तुम अब ये आम खाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। मानो चिड़ा परेशान खड़ा था। कालू कौवा एक गोली चलाता है जो सीधे जाकर मानो चिड़े के सर पर लगती है और मानो चिड़ा वहीं मर जाता है। फिर कालू कौवा मानो चिड़े के घर जाता है। निकल जाओ इस घर से। कालू कौवा गोलियां चलाने लगता है। बेचारी मानो चिड़िया करती तो क्या करती, वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी इधर उधर सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही। मम्मा मैं थक गई, पापा कहाँ है? रानो चिड़िया रोने लगती है। गुड़िया बेटी तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। नहीं मम्मा, मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो जानते हैं मुझे उनके बिना नींद नहीं आती। मम्मा आप पापा को लेकर आए। उस गंदे कालू अंकल से कहें हमसे हमारा घर ले ले। मेरी गुड़िया मेरे खिलौने सब ले जाए, लेकिन मेरे पापा को वापस छोड़ जाए। मम्मा मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में मारी मारी फिर रही थी। मम्मा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। गुड़िया बेटी तुम इस पेड़ की खोखर में ही रहना, मैं कुछ भोजन ढूंढ कर लाती। मम्मा मुझे लगता है अब हमें भोजन कभी नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं मेरी बेटी, मैं आज अपनी बेटी के लिए भोजन जरूर लाऊंगी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। बहुत देर तक उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कुछ चावल दिखाई देते हैं, मगर उनके ऊपर कीड़े थे। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं यही चावल साफ करके अपनी बेटी के लिए ले जाती। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। बाप के होने से बेटियां रानियां होती हैं और उनके चले जाने से अगर आज वो जिंदा होते तो हमारी जिंदगी ऐसी कभी ना होती। ऐ ऊपर वाले उस कौवे को बर्बाद कर दे जिसने मेरी मासूम बेटी को इतना रुलाया, हमें बेघर कर दिया, हमें बेआसरा कर दिया। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और फिर वो चावल ले जाकर अपनी बेटी को खिला देती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी को तो भोजन खिला दिया था, मगर वो खुद भूखी थी। भूख के कारण रानो चिड़िया बेहोश हो जाती है। ऐसे ही रात गुजर जाए। मम्मा मम्मा उठे ना, मम्मा मम्मा। गुड़िया रोते रोते मदद के लिए आवाज देती है, कोई बचाए, मेरी मम्मा को कोई बचाए। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आती है। गुड़िया बेटी तुम मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी जल्दी चले, मेरी मम्मा बेहोश हो गई है, वो मुझसे बात नहीं कर रही। गुड़िया बेटी तुम चिंता ना करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती हूँ। बूढ़ी फाख्ता बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। ये भूख की वजह से बेहोश है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया और उसकी मम्मा को अपने घर ले जाती है और चिड़िया का ख्याल रखती है। रानो तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। एक दिन कालू कौवा अपने गुंडे साथियों के साथ चीलों के घर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। चीलें कौवे और उसके साथियों को जान से मार देती हैं। ऐसे कालू कौवा अपने अंजाम को पहुंचता है। जब रानो चिड़िया को कालू कौवे की मौत का पता चलता है तो वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा हमारा घर। हाँ गुड़िया बेटी, आज वो दुष्ट कालू कौवा अपने अंजाम को पहुँच गया है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
दूर किसी जंगल में छोटे बड़े सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे। सुबह सुबह छोटे पक्षी बाहर खेल रहे थे, जबकि बड़े पक्षी दाने की खोज में निकल जाते हैं। जंगल का माहौल बहुत पुरसुकून था। खूबसूरत फूल हवा से झूम रहे थे। जग्गू हर रोज की तरह आज भी जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। जग्गू हर रोज चिड़ियाघर जाता और शिकारी का डाला हुआ दाना खा लेता। मालिक, आप इस काले कौवे के बच्चे को दाना क्यों डालते हो? आखिर ये आपके किस काम का है? तुम जानते हो कि मैं फायदे के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ। तुम बस देखते जाओ। इसी तरह जग्गू हर रोज वहां जाता और तरह तरह के भोजन खाता। जग्गू, तुम्हारे जंगल में भी तो फल होंगे। हाँ है तो, मगर उनका फल बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। पक्षी जो इतने ज़्यादा हैं खाने वाले। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम उन पक्षियों को किसी तरह मेरे पास ले आओ तो सारे जंगल के फल तुम्हारे होंगे। हाँ, और मेरे मम्मा पापा के भी, मगर वो मेरे कहने पर यहाँ कैसे आएंगे? शिकारी जग्गू को सारा प्लान बताता है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। जग्गू वहां से चला जाता है। अब होगा मेरे इन पिंजरों में पक्षियों का इजाफा। अब आएगा मजा। जग्गू कहाँ गए थे? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मम्मा, मैं तो कुकू के साथ नदी पर गया था। झूठ झूठ बोल रहे हो जग्गू तुम। कुकू तो अपने घर अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। मम्मा, मैं एक जरूरी काम से गया था। कौन सा जरूरी काम? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखना, आपको और पापा को खुश कर दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर गोरी कव्वी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा उसे सरप्राइज देने वाला है। रात हो जाती है। जग्गू खाना खाकर सो जाता है। मम्मा, जग्गू हर रोज इंसानों वाली बस्ती की तरफ जाता है। कुकू गुड़िया, तुम दोनों कभी भी इंसानों वाली बस्ती की तरफ मत जाना, वरना वो इंसान आपको पिंजरे में कैद कर लेंगे। यूं ही बातें करते करते चिड़ियाओं का वो परिवार भी सो जाता है। अगले दिन जग्गू अपने दोस्तों के पास कुछ फल टोकरी में डालकर लाता है। जग्गू, तुमने इतने सारे मीठे फल कहाँ से लिए हैं? ये मुझे एक इंसान ने दिए हैं। उसके पास ढेर सारा अनाज और फल हैं। मैं तो हर रोज वहाँ जाता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? नहीं नहीं, इंसान पक्षियों को कैद कर लेते हैं। मैं तो नहीं जाऊँगा। जग्गू, तुम खुद भी गलत काम करते हो और दूसरों को भी गलत काम पर लगाते हो। आई बड़ी गलत गलत कहने वाली। मैं तो इन सब के लिए ही कह रहा था। मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ मीठे मीठे फल लेकर। रुको जग्गू, ये तो तुम हमारे लिए लाए थे। हाँ लाया था, मगर अब नहीं मिलेंगे। तब ही मिलेंगे जब तुम सब भी मेरे साथ चलोगे। जग्गू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। जब जग्गू रोज जाता है तो हम भी जा सकते हैं। इंसान अच्छे भी होते हैं। फिर कीकी और मिठू जग्गू के साथ चले जाते हैं। शिकारी इंसान उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अब तो मेरी सर्कस में और भी रौनक हो जाएगी। पैसे आएंगे पैसे। जैसे ही पक्षी मीठे फल खाने लगते हैं तो शिकारी अपना जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता है और पिंजरे में कैद कर देता है। जग्गू वहां से भाग जाता है। जग्गू रुको, हमें बचाओ। जग्गू, तुम हमें यहाँ लाए थे और अब भाग रहे हो। रुक जाओ, हमारी मदद करो। जग्गू कहाँ रुकने वाला था, वो जल्दी से वहां से उड़ जाता है। जंगल जाकर जग्गू सब बड़े पक्षियों को जमा करता है और उन्हें बताता है। वो कीकी और मिठू को शिकारी ने पकड़ लिया है। वो पिंजरे में कैद हैं। आप सब जल्दी चलें। सब पक्षी जग्गू के साथ जाने ही वाले थे कि गोरी वहां आ जाती है। आप सब कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को शिकारी ने पकड़ लिया है और कीकी भी उसके साथ है। हम वहां जा रहे हैं। देखो, मेरा बेटा कितना अच्छा है जो अपने दोस्तों के लिए भागा भागा आया। उन्हें लेकर भी तो यही किया था। चले अब। मैं भी आप सबके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? हम बचा लेंगे उन्हें। लेकिन गोरी कव्वी जग्गू की एक नहीं मानती और सब पक्षियों के साथ चल देती है। सब पक्षी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। जग्गू भी उनके साथ ही था। उस तरफ, उस पेड़ के नीचे।
सब पक्षी जैसे ही पेड़ के नीचे जाते हैं, ऊपर से एक बड़ा जाल आकर उनके ऊपर गिरता है। हाय मैं मर गई। ये क्या? ये जाल कहाँ से आ गया? जग्गू जग्गू ये कहाँ ले आए हो तुम हमें? मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने सारे पक्षी और वो भी एक साथ, वाह जग्गू कमाल कर दिया तूने। लेकिन शिकारी मेरी मम्मा को छोड़ दो। शिकारी जग्गू की एक नहीं सुनता और सब पक्षियों को अलग अलग पिंजरे में कैद कर देता है। जग्गू भी पीछे पीछे ही था। मैंने बहुत गलत किया मैंने। जग्गू रोने लगता है। फिर वह सब पिंजरों को देखता है। कूकू कूकू कहाँ है? शायद वो जंगल में ही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जग्गू जल्दी से जंगल जाता है और कूकू को ढूंढने लगता है। वो कूकू को आवाज लगाता है। कूकू कूकू कहाँ हो तुम? जग्गू की आवाज सुनकर कूकू जग्गू के पास आता है। जग्गू सब कहाँ है? मेरी मम्मा, मेरी बहन और मेरे दोस्त सब कहाँ है? जग्गू कूकू को सारी बात बताता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाना चाहिए। चिड़ियाघर में एक छोटी बच्ची आती है। वो गुड़िया को पकड़ लेती है और उसके पंख खींचने लगती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची। फिर कुछ देर खेलने के बाद वो छोटी बच्ची वहाँ से चली जाती है। जग्गू और कूकू वहाँ आ जाते हैं। जग्गू पहले हम इस बिल्ली को आज़ाद करेंगे। जब ये भागेगी तो शिकारी इसके पीछे भागेगा और हमें सबको पिंजरों से आज़ाद करने का समय मिल जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। बिल्ली निकलकर भाग जाती है। शिकारी बिल्ली को पकड़ने के लिए भागता है और कूकू और जग्गू जल्दी से सब पिंजरों के दरवाजे खोल देते हैं। हम यहाँ आए ही हैं तो चलो बाकी जानवरों और पक्षियों की भी मदद करते हैं। वो सब मिलकर सब पक्षियों को खोल देते हैं। सारे पक्षी और जानवर आज़ादी मिलने पर बहुत खुश थे। शिकारी इंसान पक्षियों और जानवरों को पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहा था। मैं बर्बाद हो गया, मेरे जानवर, मेरे पक्षी, मेरे पैसे। शिकारी रोता रह जाता है। सब पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गलत किया। गलत तो तुमने सच में किया, मगर ये भी सच है कि अगर तुम हमें वहाँ ना लेकर जाते तो आज सब पक्षी आज़ाद ना होते, इसलिए हमने तुम्हें माफ़ किया। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो पंख काट कर बिठा दूंगी तुम्हें। सब पक्षी हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।